पुरुषों से निवेदन करूंगा, जब दुकान से लौटो, दफ्तर से लौटो, ऑफिस से लौटो, पत्नी यदि पलंग पर लेटी है तो जाके थोड़ा पूछ लिया करो, क्यों तेरी तबीयत खराब है क्या, तेरा सिर दुख रहा है क्या, तेरा कोई तकलीफ है क्या, एक बार पूछ लिया करो। और यदि तकलीफ हो तो कहना चल बैठ गाड़ी में, खाना बाद में खाऊंगा, पहले तेरा डॉक्टर से इलाज कराऊं। छोटी छोटी बातें जीवन को बदलने की, जिंदगी को बदलने की ये बातें हैं। लेकिन तुम तो ऐसे आते हो, दुकान में ग्राहक के सामने तो विनम्र रहते हो, पत्नी के सामने अकड़ते रहते हो, पत्नी के सामने अकड़ के जिया करते हो। दुकान में विनम्रता है, घर में विनम्रता नहीं। ये भी नारी है, ये भी आई है दूसरे का अपना घर छोड़ के, तुम्हारे घर को इसने अपना घर बनाया है, अपना परिवार छोड़ करके तुम्हारे परिवार को अपना परिवार बनाया है। क्या गलती है? यदि गलत काम कर दे तो 1000 गाली, थोड़ी सी गलती हो जाए तो पति भी चिल्लाएगा, उधर से सासू भी चिल्लाएगी, उधर से ननंद भी चिल्लाएगी, उधर से देवर भी चिल्लाएगा। एक बात बताओ मेरे भाई, सभी लोग घर में उसको चिल्लाएंगे, एक बात बताइए, फिर वह किसे अपना मानेगी, किसे अपना समझेगी? एक पति ही तो जीवन में ऐसा होता है। ध्यान रखना, पूरे घर के लोग ताने मारे, यदि पति प्रेम दे दे तो सारे ताने नारी भूल जाया करती है, और उसके आनंद में अपना पति ही प्रेम नहीं देगा तो कौन देगा इनको प्रेम? ये किसके भरोसे आए हैं? ध्यान रखना, अपने माँ बाप को छोड़कर इस नारी ने तुम्हारे माँ बाप को अपनाया है, अपने भाई बहन को छोड़ करके तुम्हारे भाई बहनों को अपना बनाया है। वो भी दिन भर पिसती है, काम करती है सुबह से शाम तक। तुमको लगता है पत्नी का क्या काम है, ये महिलाएं क्या काम किया करती हैं? सुबह से उठना, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, चलो काम वाली आ जाए कोई बात नहीं है, फिर भी घर को मैनेज करना इनका काम हुआ करता है। ध्यान रखना, ताने सुनती, वो तुम्हारी जो माँ है ना और तुम्हारी जो बहन है वो भी कोई कम नहीं है, एक की 4 सुनाया करती है। ध्यान रखना, वो बेचारी ताने सुनती है, सब कुछ करती है, उसके बाद भी घर की व्यवस्था को बना करके रखती है। बच्चा कहता है मम्मी ये करो, पति कहता है तूने मेरे कपड़े तैयार नहीं किए हैं, सास कहती बहू चाय बनी या नहीं बनी, देवर कहता है भाभी नाश्ता बना दिया। एक महिला क्या क्या करे अपने जीवन में, फिर भी सबको सेटल करती है, सबका मैनेज करती है। बच्चों की नहीं सुने तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, पति की नहीं सुने तो पति नाराज हो जाता है, सासू की ना सुने तो सासू नाराज हो जाया करती है। सोचिए एक बार, मैं तो कहता हूं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन घर चलाना आसान नहीं हुआ करता है, ये बहुत कठिन। कभी विचार किया इस नारी के बारे में? कभी सोचा है जिंदगी में, जब पति बाहर चला जाए ना और बच्चे ना हो घर में, और इनसे पूछो कि क्या खा रही हो, क्या बना रही हो, तो ये कहती कि आज क्या बनाना, क्या खाना, पति देव तो बाहर गए, बच्चे अपने नानी के यहाँ गए हैं, आज तो हमें क्या बनाना, क्या खाना। इसका मतलब आप ये सोचिए, ये खाना भी अपनी पसंद का नहीं बनाती, ये खाना भी तुम्हारी पसंद का बनाया करती है, ये भोजन भी तुम्हारी पसंद का बनाया करती है, ये बच्चों के लिए भोजन बनाती है, ये पति के लिए सब कुछ किया करती। समय दे दो। ध्यान रखना, पुरुषों से मेरा निवेदन है, महावीर जयंती पर सोने की अंगूठी नहीं लाओ चलेगा, महावीर जयंती पर कीमती साड़ी नहीं लाओ चलेगा। कौन महिला बोली महाराज हमारे पति को बिगाड़ो मत? ध्यान रखना, विचार करिए, पैसा ना दो चलेगा। एक निवेदन, एक निवेदन, एक निवेदन है, हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपनी पत्नी को समय जरूर देना चाहिए। ध्यान रखना, सोना चांदी ना मिले तो कोई बात नहीं। ताली बजाओ, सही बोल रहा हूं। नहीं बेईमान बैठी हो कि हमको तो अंगूठी दे तू भाड़ में जा, ऐसा कोई है क्या मामला? पत्नी को समय चाहिए। 24 घंटे में, 12 घंटे में आधे घंटे भी उसके सुख दुख सुनने का समय नहीं है तुम्हारे पास, आधे घंटे भी उससे बात नहीं कर सकते हो, ऐसा पैसा कमाने में लग जाते हो, पत्नी पत्नी नजर नहीं आती है। ध्यान रखना, कुछ नहीं चाहिए, पड़ोसिन से नरम रहते हो, घर में गरम रहते हो, बाहरी तुम्हारी जिंदगी। विचार करिए, पड़ोसिन से बहुत अच्छे से बात करते हो, पत्नी से गुस्से में बात करते हो। ध्यान रखना, दिन भर किटकिट पीट पीट घर में चलती रहती है, सुबह से उठ के खाने में मुंह चलता है, दिन भर बातों में मुंह चलता है, मैं तो तंग आ गई इस घर से, अब इस घर में मैं रहने वाली नहीं हूं, हर चीज में रोक टोक होती
बहू कहाँ जा रही है, बहू क्यों जा रही है, इतनी लेट क्यों आई? मैंने कहा बेटा एक बात बता, ये तेरा ससुर है जो तुझसे पूछता है कि कहाँ गई थी और इतनी लेट क्यों आई, वरना जमाने को मतलब ही नहीं है, तुम कहीं जाओ और कहीं रहो, किसी को तुमसे कुछ लेना देना। ये ससुर है तुम्हारा जो घर की मर्यादाओं का ध्यान रखता है, तुमसे पूछता है, बातें करता है। बोले महाराज हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है, हम घूमना चाहते हैं, यहाँ वहां जाना चाहते हैं, किटी पार्टी में जाना चाहते हैं, जब देखो तब रोक टोक के सिवा कुछ नहीं है। मैं तो तंग आ गई इस जिंदगी से। मैंने पति से कह दिया या तो ये बुढ़ा खड़ूस यहाँ रहेगा और या फिर मैं रहूंगी। मैंने कहा पति ने क्या कहा? बोले वो बेचारा क्या करे, इधर बोले कि इधर बोले। बोले मैं जा रही हूं, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा किस बात का? घर तोड़ने का, घर उजाड़ने का? बोले महाराज देखो कितना भी प्रवचन करना, प्रवचन की बातें प्रवचन में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं लगा करती हैं, बातों में कुछ नहीं रखा, भुगतते हम लोग हैं। मैंने कहा बेटा एक काम कर, तू जा, मैं भी तेरा समर्थन करता हूं, जा इसी वक्त चली जा। बोले दोबारा नहीं आऊंगी। मैंने कहा बिल्कुल मत आना, कसम है तुझे, लौट के मत आना। बोले महाराज एक बात बताओ, कभी तुम मेरे पीहर आए तो मुझको आशीर्वाद दोगे? अरे मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आशीर्वाद। तू अपने ससुर को छोड़ के जा रही, मुझे छोड़ के थोड़ी जा रही है, आशीर्वाद पूरा दूंगा। लेकिन एक बात मान बेटा, तू इतने दिन से मेरे प्रवचन सुन रही है, बस मेरे कहने से आज रुक जा। बोले आज रुक जाऊं? नहीं महाराज साल भर हो गए, अब एक दिन भी मुझे बर्दाश्त नहीं, एक घंटा भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैंने कहा बस एक बार मेरा कहना मान ले, आज मत जा, आज मत जा। उसने कहा इतनी जिद तो मेरे पति ने नहीं करी जितनी तुम कर रहे हो। अरे मैंने कहा पति होगा ही ऐसा, तू उसकी सुनती कहाँ है, मेरी सुन लेगी। मैंने कहा आज रुक जा। बोले ठीक है आज रुक जाती हूँ। क्या हो जाएगा महाराज एक रात में? मैंने कहा शायद कुछ हो जाए, आशा से आसमान थमा है। मैंने कहा बस एक काम करना बेटा, घर जाना। तो बोले ये मत बोलना कि ससुर से माफी मांगू। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, वो माफी मांगने लायक नहीं है, काय को माफी मांगना उससे। बोले ये मत कहना कि मैं कोई एक्सक्यूज करूं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना। बोले मैं खाना भी नहीं दूंगी उसको। मैंने कहा बिल्कुल मत देना, और तेरा दिल करे तो उसके सामने खाना जला जला करके। लेकिन एक बात याद रख बेटा, आज एक बात मेरी सुन ले, बस तू एक बार इतना चिंतन करना आज की सामायिक में। बोले सामायिक तो मैंने आज तक की नहीं है। मैंने कहा इसलिए ये दशा हो रही है तेरी है? मैंने कहा आज सामायिक कर लेना, 5 मिनट की सामायिक में बस मेरी एक बात याद रखना, बस एक बात। बोले कौन सी बात? मैंने कहा एक बात याद रख, आज बुढ़ापे में तेरे ससुर जी चिड़चिड़े हो गए हैं, वो बहुत बोलते हैं, बुढ़ापा है घर में है, और तू आज उन्हें छोड़कर जा रही है। कहाँ जा रही है? बोले पीहर जा रही हूँ। अब जाएंगी कहाँ? ये पीहर के अलावा इनका है कौन, ध्यान रखना। मैंने कहा पीहर जा रही है ना, बस एक बात याद रखना, यदि ऐसा स्वभाव जो ससुर का है तेरे पिताजी का होता तो बता फिर तू किसे छोड़कर कहाँ जाती। बस इतना सोचना और कुछ मत करना, और कोई उत्तर भी मत लाना। बहू गई, दूसरे दिन सुबह आई, उदक चंदन तंदुले पुष्प। अरे मैंने कहा जाना नहीं है क्या? बोले कहाँ जाना? मैंने कहा तेरे पीहर में, वो तुम्हारा बुढ़ापा, वो तुम्हारा ससुर जी तुम्हें परेशान कर रहे। अरे उसने कहा छोड़ो महाराज क्या जाना। मैंने कहा क्यों? बोले आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। यदि ऐसा ही स्वभाव मेरे पिताजी का होता तो मैं उन्हें छोड़ करके कहाँ जाती। मैंने कहा बेटा क्या करती? बोले एडजस्ट करती, पिता को निभाती। तो मैंने कहा अब तूने क्या सोचा है? बोले मैंने भी यही सोचा है, जब पिताजी को निभा सकती हूँ तो ससुर को निभाने में क्या तकलीफ है। मैं ये घर छोड़कर अब कभी जाऊंगी नहीं, ध्यान रखना।